बेटा आज का हमारा टॉपिक है यस ब्लॉक एलिमेंट। अब पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो सबको पता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप है। ये 18 ग्रुप में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है इनको हम नाम दिए वाला है यस ब्लॉक एलिमेंट। अपना टॉपिक ही वही है, यस ब्लॉक एलिमेंट है। दूसरा द एलिमेंट विच आर प्लेस्ड इन बिटवीन 3 to 12, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और बाकी जो है वो राइट साइड को जो है ये 13 to 18 ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। बराबर है। उसके बाद बच्चे वाले जो भी नीचे वो है कोण आहे एफ ब्लॉक एलिमेंट। आता प्रॉब्लेम कुठून सुरू होते पहा बेटा, मी जर तुम्हाला साधा क्वेश्चन एक विचारला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ये एफ ब्लॉक एलिमेंट, या हम बोल सकते हैं ये लैंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की ये पोजीशन कहां है, तो हम सीधा जवाब देते कि सर दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो गलत आंसर है बेटा। गलत क्यों है, अच्छी तरह ध्यान दो। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास यहां लैंथनम है, ये लैंथनम है बेटा यहां। यस यस राइट है बेटा। लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 है। 57 के बाद ये 58 to 71 तक। अब देखो इनका बेस पूरा येलो है, हे सगळा येलो आहे बेटा, यांचा सगळ्यांचा कलर पहा येलो आहे। याचा अर्थ काय पहा बेटा, हे सगळे एलिमेंट कुठे येतं, हे सगळे या ठिकाणी येतं। म्हणजे ऑल दीज एलिमेंट बोले तो कौन सा, फ्रॉम सेरियम टू ल्यूटेशियम, ऑल दीज एलिमेंट ऑक्युपाई सेम पोजीशन। लैंथेनाइड्स इनको हमने नाम दिए वाला लैंथेनाइड्स है। लैंथेनाइड्स में लैंथनम नहीं है। ऑल दीज एलिमेंट ऑक्युपाई सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, यहां है वो पूरे एक ही जगह पे बेटा। अलग लक्षात। जर आपण त्यांना लेफ्ट टू राईट वगैरे असं केलं असतं तर पिरियोडिक टेबलची साईज वाढली असती बेटा। त्याच्यानंतर आहे थोरियम टू लॉरेन्सियम तक एक्टिनाइड्स है। एक्टिनाइड की पोजीशन कहां है, एक्टिनम ये यहां है। थर्ड ग्रुप 7th पीरियड, सेम एकाच ठिकाणी हे लक्ष ठेवा। हे पूर्ण सगळेच्या सगळे हे जे 14 एलिमेंट जे आहेत बेटा, हे सगळे या ठिकाणी आहेत। हे पण वरचे एक्टिनाइडचे हे सगळे या ठिकाणी आहेत, एकाच ठिकाणी आहेत बेटा। ऑल दीज एलिमेंट ऑक्युपाय सेम पोजीशन इन द पिरियोडिक टेबल। क्लिअर झालं बेटा इथं, एनी प्रॉब्लेम याच्यात झालाय पिरियोडिक टेबल बद्दल, ठीक है। अब पिरियोडिक टेबल में देखो यहां पहला जो है वो यस ब्लॉक एलिमेंट है। यस ब्लॉक में पहला जो है वो अल्कली मेटल है और दूसरा जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब पीरियोडिक टेबल में हम जब लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद क्या होता है, साइज कम होता है। साइज कम क्यों होता है, क्योंकि देखो यहां सेकंड रो या थर्ड रो में देखो सबको शेल कितने, 3 है। सोडियमला शेल किती है, तो 3 है, 2,8,1 है। क्लोरीन को शेल कितने, वही है, 3 ही है, 2,8,7 है। म्हणजे लेफ्ट टू राइट जाताना शेल मध्ये काहीच फरक पडत नाही बेटा, शेल कांस्टेंट है। लेकिन होता क्या है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। सर इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस एंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इनमें अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज क्या हुआ, कम हुआ। म्हणून आपण काय म्हणतो बेटा, लेफ्ट टू राइट जाताना साइज गोज ऑन काय, डिक्रीजिंग, कुठपर्यंत, अप टू हॅलोजन्स। म्हणून आपण म्हणतो इन पिरियोडिक टेबल हॅलोजन्स हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। इन केस ऑफ रो, इन केस ऑफ पीरियड, हॅलोजन्स हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। एनी प्रॉब्लम यहां, चले आगे। अब देखो ऊपर से नीचे,
पीरियोडिक टेबल में जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से जैसे हम नीचे आते तो क्या होता है सर, साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग है, शेल बढ़ते गए। यहां सोडियम 2,8,1 है, पोटेशियम 2,8,8,1 है, लिथियम 2,1 है। ऊपर से नीचे जाते समय क्या हुआ, साईज वाढली बेटा। कशामुळे साईज वाढली, शेल वाढले, ठीक आहे, एक आहे। दुसरा, आता नीट पहा, इथं लक्ष द्या, इथं मला सांगा लिथियमच्या लास्ट बट वन शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन किती आहेत? लास्ट बट वन शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है। यहां सोडियम के लास्ट बट 2 शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? तो सोडियम के इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? इनर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बाहर का एक छोड़ के यहां एक छोड़ दिया मैंने, कितने? 10 है। 8 नहीं, 10 है इनर शेल में पूरे टोटल। क्लियर है? इसके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां कितने? 10 है। यहां कितने? 18 है इनर शेल मध्ये। अब साइज बढ़ने का रीजन क्या है? साइज क्यों बढ़ता है? अब देखो यहां ये न्यूक्लियस है और इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हुआ क्या सर, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, त्याला ढकलतील बेटा, त्याला पुश करतील। इथं पहा 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनला रिपेल करायले, इथं पहा 10 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिपेल करायले, बराबर है ना? तो क्या हुआ, यही रिपल्सिव फोर्स को हमने क्या नाम दिया? स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम दिया। यालाच आपण म्हणतो स्क्रीनिंग इफेक्ट, यालाच आपण म्हणतो शिल्डिंग इफेक्ट, बरोबर आहे? म्हणजे हा न्यूक्लियस आणि लास्ट शेलचा इलेक्ट्रॉन, याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनचं काय तयार झालं? स्क्रीन तयार झालं, शील्ड तयार झाली। इलेक्ट्रॉन का शील्ड फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन फॉर्म हुआ, और ये स्क्रीन फॉर्म होने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो न्यूक्लियस है एंड लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या हुआ? रिपल्शन बढ़ गया। इसलिए हम बोलते हैं सर ऊपर से नीचे जाते समय साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। झालं बेटा इथं? बर, आता मला सांगा बेटा, याच्यामध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मला या सगळ्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिजेत, पहा बेटा। नंतर मग आपण एस ब्लॉक एलिमेंट मध्ये येऊ बेटा, ठीक आहे? पहा, याचा फर्स्ट ग्रुप है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, लास्ट शेल में कितने? हुआ? चलो मैं एक एक एग्जांपल से देता हूं। चलो मुझे बात बताओ, सोडियम है, सोडियम का कॉन्फिगर एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फिगरेशन 2,8,1 है। पर ये 2,8,2 है। ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18 है, 2,8,8 है। पिरियोडिक टेबल मध्ये लास्टला 8 असेल तर आपण काय म्हणतो, तर स्टेबल आहे। 8च्या वर तर इलेक्ट्रॉन येणारच नाहीत बेटा। 8 म्हणल्यानंतर स्टेबल आहे, कारण आपण काय मानलेलं आहे, काय कन्सिडर केलेलं आहे? हो, 8 म्हणजे स्टेबल आहे, बरोबर आहे का? चला आता मला सांगा, ऑर्गॉन नंतर कोण आहे? तर पोटॅशियम है, ठीक है? अब देखो यहां पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। आता मला सांगा, पोटॅशियमला शेल किती येतं? 4 आहे। यस राइट है बेटा, शेल 4 है। लेकिन कौन से ग्रुप में? फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, और शेल 4 है। तो मुझे बात बता, यहां लास्ट में 8 के बाद हम उसका कॉन्फिगरेशन 2,8,8, क्या लिखेंगे? 1 है। अब पोटेशियम के बाद कौन है? कैल्शियम है।
कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है? 2,8,8,2 है। हुआ? यस यस राइट है बेटा, वही वही लिखने वाला मैं बाद में। झालं इथं? बर, आता मला सांगा पोटॅशियम कॅल्शियम, कॅल्शियम के बाद कौन है? स्कैंडियम है। अब स्कैंडियम टू इनका कलर उन्होंने अलग दिया, कोई बात नहीं, चलो। 3 to 12 ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। लक्ष द्या, मी काय सांगलो पहा बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट का दूसरा नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है बेटा, अच्छी तरह ध्यान दो। ये स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। अब ऐसा तो नहीं होता बेटा, ये 2,8,1 है, ये 2 है, ये 2,8,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा तो नहीं होता, होना नहीं ना। डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है? यस, लास्ट बट वन शेल में होता है। याला 4 शेल आहेत बेटा, 4th रो आहे। आपला लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे एंटर होणार आहे? तर लास्ट बट वन शेल मध्ये येणार आहे बेटा। जर 4 शेल असेल तर थर्ड मध्ये एंटर होणार। थर्ड मध्ये कुठे एंटर होणार? तर डी मध्ये एंटर होणार, म्हणून आपण त्याला डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है यहां? 2,8,8 प्लस 1,2, 9,2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। झाला? ये 8+1 हुआ, 2,8,8+1 हुआ, ठीक है। आता लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे आला पहा बेटा, लास्ट बट वन मध्ये आला, ठीक है। अब लास्ट बट वन में ऐसा फिलअप करते चलो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है? 2,8,8 प्लस 10,2 है। एक मिनट, ये 2 है बेटा, हाँ आता राइट है। 2,8, बराबर है, हाँ 21 झालंय, ठीक है। अब क्लियर है? आता स्कैंडियमचं कॉन्फिगरेशन 2,8,9,2 आहे, या 8+1,2 आहे, ठीक है। यहां 2,8,18,2 आहे, पहा बेटा इथं। क्लियर हुआ? यस, ओके। याचं मोर डिटेल्स, याचे काही काही चेंजेस आहेत, इरेग्युलरिटीज आहेत, पण ते आपण डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये पाहूत परत, ठीक है। अब गैलियम टू क्रिप्टॉन तक कोणता ब्लॉक एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट है, 13 है। मग मी तुम्हाला सांगितलं ना बेटा, 13 ग्रुप मीन्स लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 है। 14 है, लास्ट में 4 है। 15 है, लास्ट में 5 है। तो मुझे बात बता, अब गैलियम जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? कितना आएगा? 2,8, 18, कितना आएगा? यस 3 आएगा। अरे मला सांगा, हे जर 3 असल, हे 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट हुआ। क्लियर झाला बेटा? अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ यहां, ये तो यहां। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चाहिए वो शेल सब शेल चाहिए। यहां पहा बेटा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है। आपला हे कॉन्फ़िगरेशन काय आहे? शेलचं चाललंय बेटा, हे शेल आहे, बरोबर की नाही? आपण म्हणतो सर पहिल्या शेलला 2च इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या शेलला 1च इलेक्ट्रॉन, बरोबर की नाही?
आता आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोणते पाहिजे? यस, राईट आहे बेटा. कोणते पाहिजे? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल. अरे मी तुम्हाला सांगितलं ना बेटा, माझंच उदाहरण तुम्हाला सांगितलं ना. टाकळकर सर राहतात कुठे? आपल्या गावाचं नाव, आपण ज्या गावामध्ये राहतो. यस, परभणी. राईट आहे. मग परभणी काय झालं? शेल झालं. शेल के अंदर कॉलनी काय झाली? सबशेल झाले. सबशेल के अंदर क्या है? और कॉलनी में आने के बाद सर कहाँ रहते? आपल्या घरावरचं नाव, आपलं घर हे काय झालं? ऑर्बिटल झाले. शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है. तो हमने शेल को नाम दिया, सर ये के शेल है, ये यल शेल है. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते, यल शेल मध्ये एकच है. बरोबर है. अरे आपने तो दिया था शेल के अंदर सब शेल है. पहले शेल में एक ही सब शेल है. यस, वाक्य पहा. पहले शेल में एक ही सब शेल है. यस. दूसरे शेल में 2 है. यस पी. बरोबर आहे. पहा ना बेटा, इथं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. पहिल्या शेल मध्ये एकच सबशेल आहे. सेकंड शेल में 2 सबशेल है. थर्ड शेल में 3 सबशेल है. अरे जितने शेल उतने सबशेल. राईट आहे ना? कळून के? अरे जेवढे शेल आहे तेवढे सबशेल आले ना. चौथे शेल में 4 है, एसपीडीएफ है. पांचवे में 5 है, एसपीडीएफ जी. आगे तो आएगा ना, आने वाला है. आज नाही तुझे येणारच आहे ना. लक्षात आलं का? जितने शेल उतने सब शेल. क्लियर? अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ. सेकंड शेल में 2 सब शेल, यस पी. अरे यस की कैपेसिटी कितनी है? यस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 है. पी कितना है? 6. पी कितना है? 10 है. हुआ? बर. शेल सब शेल, परत शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल. जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा, मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल है. मग आपण म्हणतो सर याच्यामध्ये 3 ऑर्बिटल है. पी में कितने ऑर्बिटल है? 3 है. पी एक्स, पी वाई, पी जेड है. तो मुझे बात बता, पी एक्स की कैपेसिटी, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्या है? ऑर्बिटल है. वाक्य पहा. अगर 6 है तो 3 ऑर्बिटल है. 10 है तो कितने ऑर्बिटल है? अली कितने ऑर्बिटल है? कितने ऑर्बिटल होंगे? 5. अगर 14 है तो कितने आने वाले? 7. तो मुझे बात बता, ऑर्बिटल ये नाम आने के बाद ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने? 2 ही आहे. तुम्ही कोणता ऑर्बिटल घ्या, ऑर्बिटल नाव आल्यानंतर जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन किती येणार? 2. ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने? 2. ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 2. झालं इथं? चला बेटा पुढे. चला पुढे. आता पहा बेटा, इथं या लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है. ये हुआ शेल कॉन्फ़िगरेशन. अब मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं. यहां देखो 1s2 क्लियर है.
सेकंड में जाने के बाद पहला यस है, इसलिए हम बोलते सर ये 1 यस, नहीं सॉरी ये हुआ 2 यस, 2 यस 1 आहे. याचा अर्थ आधी समजून घ्या. पहिल्या शेलमध्ये एकच सबशेल आहे, त्याच्यात इलेक्ट्रॉन किती 2 आहेत. तर दुसऱ्या शेलमध्ये आलो मी, दूसरा शेल मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन है. अरे वो इलेक्ट्रॉन कहां है? अरे वो यस में है सर. अब मुझे बात बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ? इसलिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है? यस ब्लॉक एलिमेंट. ये हमारा टॉपिक है यस ब्लॉक एलिमेंट. क्लियर? लिथियम के बाद कौन है? बेरिलियम. एटॉमिक नंबर कितना? 4 है ना, पक्का? हाँ. कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है. अब इसका शेल सब शेल 1s2 है. दुसऱ्यामध्ये गेल्यानंतर परत यस है पहिला. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है? इसलिए वो भी क्या है? बरोबर है. पर चलो सोडियम का लेता हूं मैं. सोडियम एटॉमिक नंबर, यस यस, सोडियम एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है. पहिल्या शेल मध्ये एकच सबशेल आहे 1s2. दुसऱ्या शेल मध्ये 2 सबशेल आहेत. यस में 2, पी में 6. हर एक शेल में पहले एंटर होने के बाद पहला यस है. कोणत्या शेल मध्ये पहिले गेल्यानंतर यस आहे? मी तिसऱ्यामध्ये आलो बेटा. हे तिसऱ्यामध्ये पहिला कोणचा येईल? यस. एकच इलेक्ट्रॉन आहे. एनी प्रॉब्लेम? पर आता मला सांगा मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियम एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2 है. कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2, 2p6 है, 3s2 है. हुआ? पर आता मी याला असं लिहिलं तर चालते का? या ह्याला लिथियमला हे 1s2 म्हणजे स्टेबल एलिमेंट हेलियम. आणि 1s2 नंतर 2s1 चालते. यस. एनी प्रॉब्लम? चलो उसके नीचे कौन है? लिथियम के नीचे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है. अब मैं इसी को ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं. याला काय लिहू बेटा? 2,8 ला काय येणार इथं? निऑन. पुढे 3s1 आहे. आला. अब बोलो पोटेशियम क्या आने वाला है? पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना? 19 है. क्या कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है? आर्गॉन. पुढे 4s1 है. ठीक है. पोटेशियम के बाद है रुबिडियम. रुबिडियम में एटॉमिक नंबर कितना? 37 है. है. हाँ. रुबिडियम के पहले कौन है? क्रिप्टॉन है. तो क्रिप्टॉन के आर क्या आने वाला है? 5s1 है. यस. आगे बाद में सीसियम है, एटॉमिक नंबर 55 है. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन राइट है. ये 6s1 है.
आता मला सांगा, या सगळ्यांच्या लास्ट शेलला एकच इलेक्ट्रॉन आहे. याला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऐसा लिख सकता हूं मैं, NS1. N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ शेल. हुआ. बर, आता मला सांगा बेटा, इथं हे झालं तुमचं NS1 बेटा. ठीक आहे. आता सेकंड ग्रुप मध्ये पहिला कोण आहे? बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फिगरेशन 2,2 है. पर इसी को मैं ऐसा लिखे तो चलता. हीलियम NS2, एनी प्रॉब्लम? बेरिलियम के नीचे कौन है? तो मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फिगरेशन 2,8,2 है. बरोबर आहे का? याला काय लिहू बेटा? निऑन लिहिलं चालते. हे निऑन. आणि पुढे थर्ड मध्ये एंटर केलंय. थर्ड मध्ये एंटर केल्यानंतर पहिला कोण आहे? यस. म्हणून काय येणार? नहीं, यहां एन की जगह क्या आएगा? एन की जगह यहां 2 है ना, 2s2 है. ठीक है. यहां आएगा 3s2. क्लियर? ठीक है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, बाद में कैल्शियम लेता हूं, Ca, है ना. एटॉमिक नंबर 22,8,8,1 है. राइट है ना. अब बोलो क्या आने वाला? यहां ऑर्गन है, यहां 4s2 है. अब ये अगर 4s2 है यहां, तो ये आएगा 5s2, ये आएगा 6s2, आणि ये आएगा कौन सा? 7s2. मग मला सांगा, या ग्रुपचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आलं का? ये ग्रुप का NS क्या है? 1 है. बसलं का बेटा डोक्यात? कळायले का? बोर व्हायला बेटा? चला पुढे. आता लक्ष द्या बेटा इकडं. पहा बेटा, पहा. The differentiating electron enters in s orbital. It includes alkali metal and alkaline earth metals. The two groups on extreme left includes these elements. हुआ? यस ब्लॉक एलिमेंट मध्ये किती येतात? 2. अल्कली आणि कोणते आहेत? है ना. ये हुए अल्कली मेटल्स. कौन से तो ये हमने अभी देखे वाले, ये पूरे. ठीक है. बाद में ये हुए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. आता पहा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालं. लिथियम 3 आहे, हेलियम 2s1 आहे, ये हेलियम 2s2 आहे. आता यांचं लास्ट शेलचं जर कॉन्फिगरेशन घेतलं, लास्ट शेल का कॉन्फिगरेशन कितना? NS1 है. यहां इसका लास्ट शेल या वैलेंस शेल का कॉन्फिगरेशन कितना? NS2 है. हुआ? नेक्स्ट, एनॉलमस बिहेवियर ऑफ लिथियम ग्रुप मध्ये. आता पहिला लिथियम आहे,
लिथियम पहा बेटा, लिथियम डिफर्स इन मेनी प्रॉपर्टीज फ्रॉम अल्कली मेटल. पहिला लिथियम आहे, पण लिथियम थोडी वेगळीच प्रॉपर्टी देते बेटा, डिफरंट प्रॉपर्टी देते. म्हणजे कोणत्या ग्रुपचा जे मेन एलिमेंट आहे, फर्स्ट एलिमेंट आहे, हे डिफरंट प्रॉपर्टीज देते बेटा. दिस इज ड्यू टू दी, क्यों अलग देता है? तो नंबर एक, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम. फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय क्या है, लिथियम की साइज सबसे कम है. लिथियम की साइज या लिथियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद लिथियम आयन म्हणजे वेगळ्या प्रॉपर्टीज कोणत्या देते, कशामुळे देते, क्यों देता है, उसका रीजन क्या है? तो नंबर एक रीजन है सर उसकी साइज है. साइज बहुत ही कम है. उसकी साइज, एटम की साइज या उसके कैटायन की साइज, इसकी वजह से. ठीक है. दूसरी बात, greatest polarization effect of lithium ion on account of which covalent character is developed in its compound. आला का केमिकल बॉन्डिंग? काय वापरलं पहा बेटा, त्यांनी काय दिलं इथं, ग्रेटेस्ट पोलरायझेशन इफेक्ट ऑफ लिथियम आयन. मी तुम्हाला सांगितलं ना बेटा, मला सांगा हा एल आहे, ठीक आहे, आणि इथं आपण घेऊ सीएल. याचं कॉन्फिगरेशन आहे 2,1 आहे आणि याचं कॉन्फिगर 2,8,7 आहे. ठीक आहे. मेटल नॉन मेटल, कोणता बॉन्ड आहे? आयनिक बॉन्ड आहे. एक ऍटम इलेक्ट्रॉन देता है. पहा, लक्ष द्या बेटा. आता इथं काय होते पहा बेटा, जेव्हा लिथियमने एक इलेक्ट्रॉन दिल्यानंतर या लिथियमवर आहे पॉझिटिव्ह चार्ज, साईज अजून कमी झाली बेटा. पहिले 2 शेल होते, आता एकच आहे. ठीक आहे. क्लोरीनने इलेक्ट्रॉन गेन केला बेटा, गेन केला, या क्लोरीनने इलेक्ट्रॉन गेन केला. पहा, हे इलेक्ट्रॉन्स हे क्लोरीनचे तयार झाला. कोणता बॉन्ड तयार झाला? आयनिक बॉन्ड. ठीक आहे. पण आता होते काय पहा बेटा, या केस मध्ये हे जे लिथियमवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, हे काय करते माहितीये का, याची जी शेप आहे याला त्याला डिस्ट्रॉय करते बेटा. याला काय करते, हे इलेक्ट्रॉन आहेत बेटा, या इलेक्ट्रॉनला ते काय करते तर अट्रॅक्ट करते. कोण अट्रॅक्ट करताय? कौन अट्रैक्ट कर रहा है? यस राइट है. कौन है? लिथियम आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. बराबर है. और यही इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? पोलरायझेशन. पर आता मला सांगा, हा तर कोणता कंपाऊंड आहे? आयनिक कंपाऊंड आहे. अरे वा, तुम्ही जर इलेक्ट्रॉन आपल्या स्वतःकडे जर अट्रॅक्ट करत असेल तर आपण काय म्हणतो ते, त्याला कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर म्हणतो. हे झालं तुमचं कोव्हॅलेंट. म्हणजे काही आयनिक कंपाउंड मध्ये, कुछ आयनिक कंपाउंड में कौन सा कैरेक्टर है? कोवैलेंट कैरेक्टर है. किसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर हुआ? सर ये कैटायन की वजह से. ये कैटायन क्या करता है? एनायन के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है बेटा, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. झालं इथं. म्हणून इथं काय दिलंय, द ग्रेटेस्ट पोलरायझेशन इफेक्ट ऑफ लिथियम आयन ऑन अकाउंट ऑफ विच द कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर इज डेव्हलप्ड ऑन इट्स कंपाउंड. है ना. चलो दूसरी बात, इट्स हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अमॉन्ग अल्कली मेटल्स. पहा पहा, हे आयनाइजेशन एनर्जी. लिथियम मेटल है, मेटल लूज होते बेटा, लूज करते इलेक्ट्रॉन. अरे पण मेटल का डायरेक्ट अपन सॉलिड मधून लूज करतो? नहीं है. अगर मुझे कोई मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करना है या निकालना है, रिमूव करना है, तो मुझे पहले उसको हीट देना पड़ेगा. त्याला गरम करावं लागेल बेटा. गरम केल्यानंतर काय जाईल, तो कोणत्या स्टेट मध्ये जाईल?
गैस के फॉर्म में चले जाएगा। कोणत्या फॉर्म मध्ये गेलाय? गैस के। अब गैस में जाने के बाद फिर हम उसको सेपरेट करते हैं, बाद में हम उसको आइसोलेट करते हैं। म्हणजे कुठल्याही जर तुम्हाला मेटल मधला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचा असेल तर आपण काय म्हणतो? आयसोलेटेड गॅसियस ऍटम असा शब्द वापरतो। आणि ते रिमूव्ह करायला जी एनर्जी लागती त्याला आपण म्हणतो आयनायझेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह लार्ज शेल इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅसियस ऍटम नोन ॲज आयनायझेशन एनर्जी। बरोबर आहे? मग मला सांगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काय? साइज है। जिसकी साइज कम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले कौन है? मेटल में लिथियम है। लिथियमची साइज कमी आहे, म्हणून मला लिथियम मधला लार्ज शेलचा इलेक्ट्रॉन काढायला एनर्जी काय लागल? जास्त। म्हणून लिथियमची आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। हुआ? दूसरी बात है, यस, दूसरी बात क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अमंग द अल्कली मेटल्स। साइज कमी, आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी व्हॅल्यू काय म्हणणार? जास्तच आहे। म्हणजे त्यांच्यात कमी आहे, पण अजून कमी, म्हणजे त्यांच्यामध्ये अजून जास्त कोणाची येणार? लिथियम मध्ये येणार, कारण लिथियमची साइज कमी आहे। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परत इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी। ठीक आहे? आयोनायझेशन एनर्जी किंवा आयोनायझेशन पोटेन्शियल काय लक्षात ठेवा, मला जर एखादा ऍटम आहे, या ऍटम मधला मला जर इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचा बेटा, तर सगळ्यात पहिले हा ऍटम कोणत्या स्टेट मध्ये पाहिजे? म्हणून आपण काय म्हणतो? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅसियस ऍटम, याच्यातून मला इलेक्ट्रॉनला काढायला जी एनर्जी लागती बेटा, याला आपण म्हणतो तर काय? आयोनायझेशन। काय? एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे ना। झाले फॅक्टर क्लिअर? आता कोणते कोणते प्रॉपर्टी? नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल में लिथियम सबसे हार्ड है बाकी के एलिमेंट के कंपैरिजन, म्हणजे उसके नीचे वाले एलिमेंट्स। आला इथं काय एनालॉमस प्रॉपर्टीज काय डिफरेंट है? एक तो उसके साइज की वजह से, एक उसके कैटायन की वजह से, एक ड्यू टू क्या? पोलराइजेशन की वजह से। बराबर है? ये सब की वजह से वो अलग प्रॉपर्टी देता है। पहली क्या प्रॉपर्टी है सर? वो तो हार्ड है, बाकी सब लाइटर है। ठीक है? दूसरा क्या दिए वाला है? नंबर 2, लिथियम इज नॉट इजिली अफेक्टेड बाय एयर। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, it forms only monoxide when burnt in oxygen या air, while other forms peroxide या superoxide only। पहा, लक्ष दे बेटा, लिथियम अकेला मोनोऑक्साइड देता है क्या? Li2O ये देता है। ठीक है? अकेला मोनोऑक्साइड देता है। इसका मतलब क्या है? When lithium combines with oxygen, then it forms lithium oxide। आला इथं काही प्रॉब्लेम बेटा? याच्यात अकेला एक है ये लिथियम ऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड, लेकिन बाकी एलिमेंट पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम के नीचे कौन है? सोडियम। चलो, ये तो सोडियम ऑक्साइड है, उसके साथ ये सोडियम पर ऑक्साइड है।
याला आपण म्हणतो पर ऑक्साईड. इथं पोटॅशियम ऑक्साईड, इथं पोटॅशियम पर ऑक्साईड आहे का. त्याच्यानंतर ये KO2 हे झाला तुमचा सुपर ऑक्साईड, पोटॅशियम सुपर ऑक्साईड. आता याच्यावर परीक्षेला क्वेश्चन येते केमिकल बॉन्डिंग मध्ये बेटा, सुपर ऑक्साइड आयन कोणता आहे, O2 मायनस. सुपर ऑक्साइड ये K+ आणि O मायनस आहे इथं, O2 मायनस. मला सांगा व्हॉट इज दी ऑक्सिडेशन स्टेट, ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इन KO2. KO2 मध्ये किती आहे, मग आपण म्हणतो सर KO2 पोटेशियम तो फिक्स है +1, ये नहीं पता, ये 1 प्लस ये 2x इज इक्वल टू कितना 0, मीन्स x इज इक्वल टू -1/2. क्लियर है.